हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और बिंदासी होंगे। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि RRB ग्रुप डी का एनालिसिस रेगुलर हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर के आते हैं। इनसे जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, साथ ही साथ हम उन क्वेश्चनों को भी बताते हैं जो कि आने की संभावना जिनकी अधिक रहती है। ठीक है, तो आज के दिन हम इस वीडियो में देखेंगे। आज RRB ग्रुप डी के एनालिसिस जीके जीएस के लेकर के आए हैं हम। तो इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के जो क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए संभावित क्वेश्चन भी हम आपसे बात करेंगे, कौन कौन से संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी एनालिसिस आपको रेगुलर देते चले हैं, जिनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, 22 सितंबर की फेज के अंदर बात करें हम, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आया है पहला, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है आर्टिकल 51 के ए के अंदर क्या पूछा गया है, यानी कि इसमें पूछा गया है आर्टिकल 51 का ए, यानी कि अनुच्छेद पूछा गया है इसमें 51 का ए। उसमें बोला गया है कि एक अनुच्छेद 51 के ए के अंदर क्या है, यानी कि क्या प्रावधान है अनुच्छेद 51 ए के अंदर। तो आपको जैसा कि पता होगा, हम रेगुलर जो लेकर के आ रहे थे जीके जीएस का एनालिसिस, उसके अंदर हमने बताया भी है आपको कि 51 ए के अंदर आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में, किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने आपसे चर्चा भी की है, आपको बताया भी है कि आर्टिकल 51 के ए के अंदर मौलिक कर्तव्य है जो कि संविधान के भाग 4 के क के अंदर है। किसके हैं? संविधान के भाग 4 के क में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। यहाँ पर बात करें हम मौलिक कर्तव्य की, तो आपको पता होगा जो कि मौलिक कर्तव्य है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और हम बात करें मौलिक कर्तव्य कितने हैं आपके वर्तमान में, तो 11 आपके मौलिक कर्तव्य वर्तमान के अंदर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? मौलिक कर्तव्यों को 51 के ए के अंदर, यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, तो इनको अनुच्छेद 51 ए के अंदर किस प्रावधान के द्वारा रखा गया है, तो ये जो रखा गया है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम के द्वारा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम के द्वारा इनको मौलिक अधिकार किसमें 51 के ए के अंदर रखा गया है, वो भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं, और 11वें मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें हम आपसे कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, तो आपको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा, क्या है? निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो रखा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन आपका आया था अनुच्छेद 51 के ए के अंदर क्या है, तो वो है आपका मौलिक कर्तव्य। हमने पिछली वाले जो एनालिसिस हैं ग्रुप डी के जीके जीएस के, उनके अंदर भी लगातार हमने इन क्वेश्चनों को देखा है, जाना है। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी गया है आपका, और इससे संभावित क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो हमने आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो कौन सा आया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, यानी कि प्रथम उपदेश की बात करें किसका? महात्मा बुद्ध का, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया गया है। तो साथियों, हम आपसे यहाँ पर 1 मिनट ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। तो मेरी आपसे आशा ये होगी कि आप जैन धर्म और बौद्ध धर्मों को आप अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाइए, जैन धर्मों को भी और बौद्ध धर्मों को, क्योंकि यहाँ से आपको किसी न किसी शिफ्ट के अंदर एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप इसको करके जाएंगे तो उम्मीद है आप अच्छे से लगा करके क्वेश्चन आंसर को आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रथम उपदेश जो कि बौद्ध धर्म में दिया गया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था, वो कहाँ दिया था, तो वो दिया था आपका सारनाथ के अंदर। कहाँ पर? सारनाथ के अंदर, जो कि आपको पता है कि यूपी में पड़ता है आपका सारनाथ। गौतम बुद्ध, क्या? गौतम बुद्ध की, यहाँ पर गौतम बुद्ध की बात कही गई है, तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो है, इनके बचपन के नाम की अगर बात करें हम कि इनके बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा।
इनके अगर जन्म की बात कर लें, अगर आपको नेक्स्ट फेज में पूछ भी लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में, इसको आप बीसी बोलते हो, बिफोर क्राइस्ट बोलते हो, तो 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जीवन का जो अंत हुआ था, यानी कि जीवन का जो अंत बोलते हैं वो हुआ था, वो 583 बीसी के अंदर हुआ था। ठीक है, यानी कि 483 बीसी के अंदर, सॉरी 483 बीसी के अंदर इनका जीवन का अंत हो जाता है, जिसे आप महावीर निष्क्रमण बोलते हो। जीवन का अंत जो होता है उसे आप महावीर निष्क्रमण बोलते हो। और वो जो होता है वो कुशीनगर में होता है। कहाँ पर होता है? कुशीनगर के अंदर, कुशीनगर में होता है, जो कि यूपी के अंदर पड़ता है। ठीक है साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का पीछे वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का जो जीवन का अंत हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, वो किस जगह हुआ था? वो हुआ था कुशीनगर के अंदर। ये क्वेश्चन पीछे शिफ्टों में आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कौन सा आया था, मैंने आपको बता दिया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, इस बात को आप विशेषकर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार की बात कही गई है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग के अंदर है। हम इधर से साफ कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंदर है, तो हम देख लेते हैं। मौलिक अधिकार की बात कही गई है, आपको देखिए मौलिक कर्तव्य भी पूछ लिया, अब मौलिक अधिकार की यहाँ पर बात कही गई है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग के अंदर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ संविधान के जो भाग की बात करें तो आपको पता होगा संविधान का भाग 3, क्या? संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से रिलेट करता है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपके जो मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी। और अभी वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 6 है। 7वां जो मौलिक अधिकार है आपका वो हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम के द्वारा। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। कौन सा साथियों? संपत्ति का अधिकार जो है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम के द्वारा इसको हटा करके कहाँ रख दिया गया है? 300 के क के अंदर, 300 के क के अंदर जाकर के संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। अब रहते हैं आपके 6 मौलिक अधिकार। कितने रहते हैं? 6 मौलिक अधिकार रहते हैं जो आपको 12 से 35 तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये किससे लिए गए हैं? तो ये यूएसए यानी कि यूएसए के संविधान से आपके ये मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं। यहाँ पर आपको मौलिक कर्तव्यों की बात कर रही है, यानी कि मौलिक कर्तव्य आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, मौलिक अधिकार आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप भाग 4 को भी देख लेना, एक बार आप भाग 4 को भी करके जाना। यानी भाग 4 की बात करें तो आपको पता होगा राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी कि डीपीएसपी, क्या? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो आप एक बार भाग 4 को भी अच्छे से डिस्कस करके जाइए, जिससे आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से फाइनल करके आएँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा आया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि पंचायत का कार्यकाल क्या है। यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है कि पंचायत का कार्यकाल पूछा गया है यहाँ पर कि पंचायत का जो कार्यकाल है वो क्या होगा। यानी कि पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत बोले, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत का कार्यकाल जो है वो पूछा गया है। तो आपको पता होगा जनरली जो पंचायत होती है उसका कार्यकाल जो होता है वो ओनली 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का पंचायत का। हमने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसे पंचायती राज व्यवस्था से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको जरूर करके जाइए। इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि पंचायती राज व्यवस्था से बेहतरीन क्वेश्श्चन आ रहे हैं आपके। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर 2 अक्टूबर 1959, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत के अंदर आई थी। पीटी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पीटी नेहरू लेकर के आए थे 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर राजस्थान। नागौर राजस्थान में स्टार्ट होती है आपकी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले। ठीक है,
पंचायती राज व्यवस्था से एक आपकी अनुसूची है 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से रिलेट करती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में अगर बात करें तो विषयों की बात करें तो 11वीं अनुसूची के अंदर आपके 29 विषय हो जाते हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था जो जोड़ी गई थी वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची के अंदर। लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 में ये पारित हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल के दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथियों? 24 अप्रैल के दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं और ये 1993 में जाकर के पारित हुआ था, यानी कि 11वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, 11वीं अनुसूची के अंदर विषय कितने? 29 आपके विषय हो जाएंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था से लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पंचायती राज व्यवस्था से ग्राम पंचायत है आपकी, क्या है? ग्राम पंचायत है। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो आर्टिकल 40 के अंदर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिल जाएगी। एक क्वेश्चन और आया था यूपीएसआई के अंदर कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा अनुच्छेद प्रेरित है? ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा अनुच्छेद प्रेरित है, ये यूपीएसआई के अंदर क्वेश्चन आया था। वो ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से आप विशेषकर ध्यान रखें, क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। ठीक है, चलिए हम इधर से साफ कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा आया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने किए या नहीं किए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, वो भी भारत का सबसे बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य की बात कही गई है कि सब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा, क्योंकि ये तो जनरली और बहुत छोटा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान रखता है। राजस्थान सबसे बड़ा है, तो सबसे छोटे की बात करें हम कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होगा गोवा जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन सा है तो आपको बता दें गोवा होता है। अगर संख्या के हिसाब से पूछे तो ये 25वें नंबर पर, और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या में किसमें, जनसंख्या में सबसे पहला नंबर किसका है या जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आपका यूपी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य पूछे कि जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? वो आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन थे आपके आरआरबी ग्रुप डी में, जो कि 22 सितंबर को पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, जो क्वेश्चन है हमने आपको कराए अभी, और लगातार एनालिसिस जीके जीएस का हम लेकर के आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम फैमिली पर साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किए नहीं किए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों। ठीक है, अपनी राय जरूर दें, और लगातार आपको ग्रुप डी के जीके जीएस के एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम फैमिली पर आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं साथियों। ठीक है, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम फैमिली पर नए हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।